अधिकतर स्थलीय जानवर पानी में बिना किसी प्रयास के ही तैरना शुरू कर देते हैं। भैंस जैसे भारी भरकम जानवर को भी आप तैरते हुए देख सकते हैं, क्योंकि भैंस का शरीर काफी विशाल है। ये अपने शरीर के वजन से अधिक पानी को हटाती है, किंतु इसके विपरीत इंसानों के साथ ऐसा नहीं है। हमारा शरीर लंबा और पतला है, जिस वजह से हम अपने वजन जितना पानी नहीं हटा पाते और डूब जाते हैं। यही वजह है कि हमें तैरने के लिए विशेष तकनीक का इस्तेमाल करना पड़ता है। इस तकनीक में हम लगातार अपने हाथ और पैरों को जोरों से पानी में पटक कर तैरते हैं। यानी कुल मिलाकर जिस तरह से हमें साइकिल चलाना सीखना पड़ता है, उसी प्रकार से हमें तैरना भी सीखना पड़ता है। लेकिन तैर सकने के बावजूद भी पानी हमारे लिए बड़ा खतरनाक है, क्योंकि पानी में कई प्रकार के खतरे छुपे हुए होते हैं, जिनमें से एक है भंवर। भंवर, जिसे अंग्रेजी में व्हर्लपूल कहा जाता है, पानी का एक बड़ा विशेष खतरा है। चाहे कोई व्यक्ति कितना ही माहिर तैराक क्यों न हो, वो भी एक विशालकाय भंवर में फंसने से खुद को बचा नहीं सकता। तो चलिए आज के वीडियो में भंवर से ही जुड़ी जानकारी हासिल करते हैं। भंवर क्यों बनते हैं? भंवर बनने का कारण एक ही होता है, किंतु परिस्थितियां अलग अलग हो सकती हैं। असल में दो विपरीत दिशाओं से बहती जलधारा जब एक दूसरे के पास से गुजरती है तो एक घुमाव पैदा होता है, जिस कारण से भंवर का निर्माण होता है। आपने बचपन में एक खिलौना जरूर उड़ाया होगा। इस खिलौने को आप अपनी हथेली में पकड़ते हैं और फिर पीछे वाले हाथ को आगे और आगे वाले हाथ को तेजी से पीछे लाते हुए खिलौने को घुमाते हैं, जिससे इस खिलौने को गति मिल सके। बस भंवर के साथ भी कुछ ऐसा ही होता है। अलग अलग दिशाओं से आती जलधारा हमारी हथेलियों की ही भांति अपने बीच में एक जबरदस्त घुमाव पैदा करते हुए भंवर का निर्माण कर देती हैं। अनेकों बार एक ही दिशा में बहते हुए पानी का कुछ हिस्सा भी किसी चट्टान आदि से टकराकर पीछे हटते हुए एक अलग जलधारा बना देता है और भंवर निर्माण हो जाता है। आमतौर पर भंवर केवल तभी बनते हैं जब किसी ब्रिज से पानी छोड़ा गया हो या किसी झरने से पानी नीचे गिरकर आगे बढ़ा हो, क्योंकि ऐसी स्थिति में पानी बड़ी ही तेज गति से बहता है। साथ ही समुद्रों में तेज आंधी तूफान के दौरान भी भंवर निर्माण हो सकता है। वैसे आप खुद से भी अपने घर में भंवर निर्माण कर सकते हैं। शायद आपने पहले भी ऐसा किया हो। कभी अपने बाथरूम के वॉश बेसिन को पूरी तरह से पानी से भर दें और फिर पानी की निकासी अचानक से शुरू कर दें। ऐसे में हर दिशा से पानी नीचे की ओर बहने की कोशिश करेगा। नतीजन कई सारी जलधारा बनेगी और आपस में टकराते हुए वो जलधाराएं एक छोटे भंवर का निर्माण कर देंगी। भंवर कितने खतरनाक होते हैं? ज़्यादातर भंवर छोटे ही होते हैं, इसलिए इन्हें अधिक खतरनाक नहीं माना जाता, किंतु कुछ भंवर बड़े ही विशालकाय हो सकते हैं, जो इंसान तो छोड़िए एक समुद्री जहाज को भी डुबो सकते हैं। दो जलधाराओं की टक्कर हमेशा सतह पर ही अधिक होती है, क्योंकि गहराई में पानी के वजन का दबाव इस टक्कर को धीमी और कमज़ोर बना देता है। इसलिए भंवर हमेशा ही ऊपर से काफ़ी चौड़े होते हैं और गहराई में ये पतले होते चले जाते हैं। इस तरह से अंदर की ओर अधिक दबाव बनने के कारण भंवर अपने आसपास मौजूद हर वस्तु को नीचे खींचकर डुबो देते हैं, किंतु विशालकाय भंवर काफी दूर से ही दिखाई दे जाते हैं और यदि इनके पास ना जाया जाए तो इनसे कोई खतरा नहीं होता। भंवर की गहराई का अंदाजा लगाना बेहद ही कठिन कार्य है। कोई भंवर कितना गहरा होगा ये इस बात पर निर्भर करता है कि उस क्षेत्र में पानी का दबाव कितना है और भंवर की ऊपरी चौड़ाई कितनी है। एक आम मान्यता ये है कि भंवर खुद में समाई वस्तु को समुद्र की निचली तली तक खींच ले जाते हैं, किंतु ऐसा नहीं है। सभी भंवर एक निश्चित गहराई पर जाकर समाप्त हो जाते हैं, जिस वजह से गहराई में जाकर भंवर में अंदर गई वस्तु भंवर से अलग हो जाती है, किंतु ये गहराई कितनी होगी ये कोई नहीं जानता। भंवर में पानी के घूमने की गति काफ़ी तेज हो सकती है। अब तक की गई जांच में अमेरिका में एक भंवर की गति 50 किलोमीटर प्रति घंटा मापी गई थी। भले ही सुनने में ये गति अधिक ना लगे, किंतु पानी में इतनी गति बड़ी ही जानलेवा है। वास्तव में ये गति किसी इंसान को फिरकी की तरह घुमा सकने के लिए काफ़ी है। भंवर से कैसे बचे? वैसे तो भंवर से दूर रहने में ही भलाई है और ज़्यादातर भंवर छोटे ही होते हैं, जिनसे हमें कोई खतरा नहीं है। किंतु कल्पना कीजिए कि आप किसी बड़े भंवर में फंस जाएं तो खुद की जान बचाने के लिए आप क्या कर सकते हैं? अगर ऐसा घटनाक्रम होता है तो इतना तो तय है कि भंवर में फंसा इंसान खुद को भंवर में समाने से और नीचे जाने से नहीं रोक पाएगा। इसलिए भंवर में गिरते समय सबसे पहले हमें एक लंबी सांस अपने फेफड़ों में खींच लेनी चाहिए। जैसे जैसे हम नीचे जाएंगे भंवर पतला और कम ताकतवर होता रहेगा। शायद कुछ मीटर अंदर जाने के बाद हम खुद को भंवर से बाहर निकाल सकते हैं, किंतु ऐसा करना भी कठिन होगा। हाँ, लेकिन भंवर की गहराई तक जाकर हम खुद ही इससे अलग हो जाएंगे। इस गहराई में भंवर किसी इंसान को आसानी से कुछ सेकंडों में ही पहुंचा देगा। यानी पानी में गहराई पर जाने के बावजूद भी हमारे फेफड़ों में ऑक्सीजन भरी होगी। भंवर से अलग होने के बाद हमें सीधे ऊपर की तरफ तैरना शुरू नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से हम फिर से भंवर में फंस सकते हैं, क्योंकि भंवर नीचे
नीचे से पतले और ऊपर से चौड़े होते हैं। इसलिए सबसे पहले हमें पानी के अंदर तैरते हुए एक सुरक्षित दूरी पर जाना होगा और उसके बाद ही ऊपर की ओर तैरना शुरू करके पानी से बाहर आना पड़ेगा। भले ही भंवर हमें कुछ सेकंडों में ही पानी के भीतर पहुंचा दे, किंतु इंसान के तैरने की गति काफ़ी धीमी होती है। इसलिए भंवर से दूर जाने और वापस ऊपर की तरफ तैरते हुए सतह पर आने में हमें काफ़ी समय लग सकता है। इसलिए ऐसा करने के लिए हमारे पास तैरने में तेज़ी और अनुभव होना आवश्यक है। दोस्तों, उम्मीद है कि वीडियो में दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक अवश्य कर दें। साथ ही चैनल से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब बटन दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। धन्यवाद।